बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। पृथु महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दिया। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। सुखदेव जी महाराज ने और परीक्षित को बताया कि मनु महाराज की दो संतान, एक उत्तानपाद एक प्रियव्रत। उत्तानपाद का चरित्र आपने पिछले दिन सुना, पृथु महाराज का चरित्र सुना। अब वो पूछना चाहते हैं कि भगवान और उनकी कितनी संतानें थी, तो बताया कि दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। तो जो प्रियव्रत हैं वो प्रियव्रत के यहां 9 पुत्र होते हैं। कथा कहती है कि प्रियव्रत कौन है। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। अच्छा संकल्प ही प्रियव्रत है। कैसा संकल्प? अच्छा, बड़ी सुंदर बात मुंह को आई है। मैयाएं व्रत करती हैं, व्रत तो क्या करेंगे? सभी जानते हैं, आज तो हम भोजन नहीं करेंगे। अब घर में दूध वाए हो तो दूध वाए से कहेंगे 2 किलो केला लेते आना, शेर खांड सेव लेते आना, और साबूदाने तो रखे हैं, दूध तो मैंने 2 लीटर बचा ही लिया है, तो मैं खीर भी बना लूंगी। तो पहले खीर खाएंगी, केले खाएंगी, सेव फल खाएंगी, अंगूर खाएंगी, कहते आज तो हम व्रत है। अब हम रोज जो भोजन करते हैं उसकी मान लीजिए कोई 15 कैलोरी ऊर्जा बढ़ रही है, साधारण भोजन खा रहे हैं। और जिस दिन व्रत है उस दिन तो 40 कैलोरी ऊर्जा बनेगी, 20 कैलोरी से ऊपर उठ जाएगी। तो ज्यादा एनर्जी बनेगी, तो ज्यादा फिर नींद भी आएगी, सोना भी होगा। अब ऐसी स्थिति में व्रत क्या है, चलिए ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, समझा देते हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प से तात्पर्य है कि हम ऐसा संकल्प लें कि आज से हम ये गलत काम नहीं करेंगे, आज से हम लड़ेंगे नहीं, आज से हम किसी को गाली नहीं देंगे, आज से हमारे अंदर कोई बुराई है ढूंढ लेंगे। कोई बुराई होती सबके अंदर रहती है, तो बुराई हम त्याग देंगे। ऐसे बुराइयों को त्यागने के संकल्प को व्रत कहते हैं। कोई भूखा रहना व्रत नहीं होता। तो फिर महाराज जी क्या करें? जी एकादशी जी पुराण में भरी दुनिया भर की कथा तो इसलिए बनाई गई कि भैया ठीक है 15 दिन में एक दिन ना खाओ तो शरीर का कच्चा रस जल जाता है, फायदेमंद होता है। रहिए, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन व्रत तो इसलिए रखा गया था, इसलिए बनाए थे कि 15 दिन में एक एकादशी पड़ती है। अगर आप नहीं खाओगे तो शरीर का कच्चा रस जल जाएगा, थोड़ा शरीर में ही शरीर का जो विषैला पदार्थ है वो पच जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन आपने तो उस दिन और ज्यादा पा लिया, तो फिर कहां व्रत हुआ? तो व्रत को आपने समझ लिया कि व्रत है बुराइयों को त्यागना। और ज्यादा माताएं करती व्रत, लेकिन बुराई को न त्यागें और व्रत करें। तो आज से हम बता देते हैं, एक व्रत ले लिया करो, एक एकादशी आवे, एक व्रत कर लो कि आज से हम अपनी सासू माँ के कपड़े धुआ करेंगे, और शाम को जब वो लेटा करेंगी तो उनके पैर दबा के फिर कहें बेटा जा सो जा, तो पैर दबा के फिर जो है आशीर्वाद लेके हम सोया करेंगे। सुबह भाई व्रत ले ले। क्या व्रत ले ले? कि प्रातः काल उठे कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, ना वह मात पिता गुरुमाता, प्रातः काल उठे कर घन श्यामा, प्रातः काल उठ कर घन श्यामा, मात पिताए गुरु कर रहे प्रणामा, मात
भव तरणे उपाय न दूजा। मात पिता गुरु प्रभु पद पूजा, कलयुग के तरणे उपाय न दूजा। कलयुग करने उपाय न दूजा। इस पंपलेट पे एक चौपाई छपी हुई छिपा दी गई है, कली भव तरन उपाय न दूजा, मात पिता गौ गुरु पद पूजा। सारा सार आ गया। इस कलयुग में अगर हमें अपना उद्धार करना है, अगर सत्य को जानना है, अगर प्रकृति अपनी बदलनी है, तो चौपाई लिखी है। ये प्रेमायण की चौपाई है, यानी कृष्णचरितमानस उसकी चौपाई है। तो इस चौपाई क्या बताती है? कली भव तरन उपाय न दूजा। मात पिता और क्या है? दो हो गए, गुरु गौ हैं और गुरुजी भी हैं। तो गुरु गौपद पूजा ये बताया है। मुझे लगता है कि इतने से अपना काम चल जाएगा। हाँ, माता कौन है भाई? माता है जिससे हम संसार में आए हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्म धन मां, ब्रह्मा अर्थात वो ब्रह्म मां जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ। ये वेद का मंत्र है, इसको समझ लीजिए। अब ब्रह्मा जी बना के तैयार कर दिए। उनने कही 4 मोह हैं ब्रह्मा जी के, लेकिन ये 4 मोह हैं किसके? ये 4 मोह हैं माता के। एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में और एक अपनी धर्मपत्नी के रूप में। स्त्री के 4 ही मुख हैं ना, 4 ही स्वरूप हैं। तो ये 4 स्वरूप ही ब्रह्मा है, क्योंकि मां से ही संसार की सृष्टि होती है। ऐसा कोई बता सकते हैं आप कि जो मां से पैदा ना हुआ? सब मां से होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा। अब आपके अंदर प्रश्न पैदा हो जाएगा, महाराज जी अगर ब्रह्मा जी मां है तो विष्णु कौन है? भाई विष्णु कौन है? विष्णु कौन है? भगवान है, देवता है, क्या है? तो थोड़ा समझ लीजिए। विष्णु बस अणु, जिसका अणु अणु हमारे शरीर में बस रहा है, वो हार्मोन्स कौन कहां से आता है? वो हार्मोन्स आता है पिता से। मां तो भाई पृथ्वी है, बीज तो पिता डालता है। तो जो बीज आया है जहां से, जिसका अणु अणु बस रहा है, अभी आप खून की जांच कराओ तो मालूम चलता है, हार्मोन्स की जांच कराओ तो मालूम चल जाएगा आपके पिताजी कौन है। तो बस धन अणु, जिसका अणु अणु बस रहा है, वही विष्णु है। क्यों? विष्णु करता क्या है? बोले ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना करते थे, विष्णु का काम क्या है? बोले विष्णु पालन करते हैं। भैया घर में आटा नहीं होता तो कौन लाता? पिताजी लाते। कपड़े फट जाते कौन लाते? पिताजी लाते। धन है ऐसे पिता जो अपनी संतानों के लिए कितना कुछ करते, और आज हम उन्हीं माता पिता को भूल जाते हैं। अच्छा गुरुजी ये बताओ, ठीक है समझ में भैया, थोड़ी बात धीरे धीरे कर। ये बताओ कि ठीक है सृष्टि के उत्पन्न करने वाली माँ है तो ब्रह्मा है, ठीक है, और जिसका अणु अणु हमारे शरीर में बस रहा है वो पिताजी हो गए, ठीक है। फिर आगे मंत्र तो कुछ और बोलता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। कि महेश्वरा कौन है? महेश बोला जाता है, मही धन ईश, तभी महेश बनता है ना। भैया काम करो लेकिन मुख से आवाज ना करो, ठीक है। हाँ,
जय श्री राधे। मही है ये पृथ्वी। गीता के प्रथम वाले श्लोक में आया धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे संवेता योत्सवा मामेकम पांडवास किम कुर्वन्ते संजया। धर्म क्षेत्र, क्षेत्र बताया है इस शरीर को। तो मही और ईश माने सुर, जो इस मही का ईश्वर है जिससे हम चेतन हैं, उस चेतना का नाम महेश है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे कुछ और आगे बढ़ गई बात। बोले भैया और आगे मंत्र है। बोले क्या? बोले गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परब्रह्म कौन है भाई, उसको भी तो बताओ। पूछा गया कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो परब्रह्म के स्वरूप तो बताए गए बहुत, लेकिन मैं एक स्वरूप बता देता हूं जिसका नाम है सत्य सनातन स्वरूप, जो न कभी पैदा हुआ है न कभी मिटा है। वो परम चेतनता है। जिस चेतनता से हम चैतन्य हैं, जिस चेतनता से सारा संसार चेतन है, जिस चेतनता से अणु अणु परमाणु परमाणु व्याप्त है, जब वो चेतनता हमें क्षीण हो जाती है, हम नहीं रहते, तुम नहीं रहते, उस परम तत्व को परब्रह्म कहा है। परब्रह्म, ब्रह्म तो हमारे अंदर है, लेकिन जो हमसे भी पर है, जिससे हम संचालित हैं, उस परब्रह्म को यहां इस मंत्र में दर्शित किया गया है। साथियों, आज जो है माता पिता का बड़ा ही महत्व है। जैसी जैसी कथा आगे बढ़ेगी, हम आपको सुंदर सुंदर बातें बताएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की